हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। ओके, फाइन फाइन। ओके, ग्रेट। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। आप सबके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा। तो आज का जो टास्क रहेगा आज हम वो कंप्लीट करेंगे। दैट इज पहले स्कंद की 11वें का फोर्थ एंड फिफ्थ वर्स। फोर्थ फिफ्थ को कंबाइन कर दिया है, तो इट मींस वी हैव टू रीड 3 वर्सेस टुडे। ओके, 3, 4 एंड 5। नॉट अ बिग टास्क, प्रॉब्ली ऑनलाइन ही खत्म हो जाएगा, बट अगर ऑफलाइन भी रहता है तो नो इश्यूज इन दैट। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे दोहरा सकते हैं। जहां से जिसके बैकग्राउंड में शोर है वो प्लीज म्यूट पे ही रखें। ओके। तम उपाश्रित्या निंदनम जगत भैया हरि बोल। भैया आपने सेकंड वाला शेयर किया है। जगत भया भयादव हम। अच्छा तो बात। ओके, वापस पढ़ते हैं हम। तम उपाश्रुत्य निनादम तम जगत भय बाह्य अवहम जगत भय आवहम प्रति उद्यायु प्रजा सर्वा प्रत्ययो प्रजः सर्वा भरतर्दर्शना लालशः भरतो ट्रांसलेशन prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारिका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वह भक्तों के रक्षक भगवान का चीर अभिलिषित दर्शन कर सके। The citizens of Dwarika, having heard that sound which threatens fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. Om Ajnanam Tirmandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Saupadantam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapad Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadhuvetam Savadutam Parijana Sahityam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvatam Sacha He Krishna Karuna Bindu Dinabandhu Jatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapt Kanchan Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Parmami Hari Priye Vanchai Kalpatarvisha Kripa Sindhu Bhayevacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आज किनका टर्न है? प्लीज मुझे बता आस्था माता दीजिए। जी, हिमानी माता जी एंड तरु माता जी। ओके, आस्था माता जी, हिमानी माता जी, तरु माता जी, 3 भक्तों का टर्न है। वाओ, ग्रेट। चलिए आस्था माता जी प्लीज तात्पर्य। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरों से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सभी वासी निद्रा जैसी अवस्था, स्क्रॉल करेंगे प्लीज, निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का ये शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन। भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे। हम इन सभी शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो वेल, अभी हम इसको ना समझेंगे, यहाँ पे 2-3 चीजें सेगमेंट्स में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतना कुछ मुश्किल है नहीं इसमें कि जो ना समझ में आया हो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस तरीके से वर्णन करते हैं कि एक मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी होगा तो उसको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्णा's प्रेजेंस देयर वर ऑल लिबरेटेड सोल। जो जब कृष्ण भगवान यहाँ प्रेजेंट थे तो सब जीवात्मा जो भी आपको देखने को मिल रही थी भगवान श्री कृष्ण के, गोपियां ले लीजिए या माँ बाप ले लीजिए, वो शुद्ध आत्मा पहले से थी, लिबरेटेड सोल्स थी, और वो यहाँ पे आते हैं। इवन इसका शास्त्रों में वर्णन है, देवी देवता भी आते हैं। कल भी इसका हमने प्रसंग देखने को मिला था कि कैसे कौन कौन, जैसे हमने देखा कि भगवान शिव आते हैं, भगवान खुद आते हैं, राधा रानी आते हैं, सब गोपियां आती हैं, महाप्रभु के टाइम पे भी आए। जस्ट बिकॉज वो देवी देवता हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, वो भगवान के इस लीलाओं का स्वाद करने के लिए आते हैं, वो आस्वादन करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। और उनके भगवान के इस अवतार में जब भी वो भगवान आते हैं, कृष्ण तो खुद ही आए,
Krishna is just an avatar. Krishna is not an avatar actually. Krishna is himself. Krishna is coming himself. तो भगवान और भक्त का रिलेशन ऐसा ही होता है कि जब भगवान जो भी लीला करते हैं तो उनके जो सहपाठी हैं, मान लीजिए लिबरेटेड सोल्स जो उनके साथ हैं, प्रेजेंट है, वो भगवान के साथ साथ रहते हैं और कृष्ण भी उनको साथ में ही लेने की इच्छा रखते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे जो दूसरा सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक चीज का खंडन कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो सो कॉल्ड स्कॉलर हैं बंगाल के कोई, तो वो गलत तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि वृंदावन के कृष्णा कोई और है, मथुरा के कृष्ण कोई और, द्वारिका के। आजकल भी ऐसा मान्यता चलती आ रही है। फेसबुक पे बहुत सारे बोलने वाले गुरु आ चुके हैं आजकल, जो डिबेट्स बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, या पॉलिटिकली दे विल आंसर सो स्मार्टली। जो प्रश्न पूछा होता है उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सबको जवाब दे देते हैं। दे आर इनटू द पॉलिटिक्स, वो बताते हैं मोदी जी को क्या करना चाहिए। दे आर इनटू द अदर थिंग्स, मतलब भक्तिमय जीवन में ना होके वो अलग तरीके से पोर्ट्रे करने का कोशिश करते हैं। तो वो वैसे गुरु फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल जो भी नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां चल रहे हैं, और उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत तरीके से है, क्योंकि मूर्ख लोग को ही फॉलो करते हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस खंड में कि ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसी टिप्पणी रखते हैं, तो वो उसका खंडन हमें करना होता है। जब हमें पता चल जाता है खंडन करने का तरीका क्या है। खंडन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खंडन नहीं करेंगे तब तक लोग उधर जाते रहेंगे। तो सबकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती है। खंडन करने के तरीके अलग ऑफकोर्स होने चाहिए, लेकिन खंडन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें वो सिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला भी है एक कोट में कि दैट आवर वर्क इज टू स्टॉप, लाइक मैं अभी पूरा अच्छे तरीके से कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनका अर्थ ये था कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं उनमें कि हमें जो गलत कार्य कर रहे हैं या जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करना है। और वर्क इज टू पॉइंट आउट। आई विल फाइंड द कोट और मैं सब ग्रुप्स में भेज दूंगा। एग्जैक्ट लाइंस मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स भाव में जो मैंने समझा है वहां से, जो मेरे को सीखने को मिला है आचार्य लोगों से या गुरुजन से, वो ये है दैट वी हैव टू लेट देम नो दैट दे आर इन टू द रॉन्ग पाथ। ओके, एनीवेज अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं और शंख बजाते हैं, शंखध्वनि बजाते हैं, तो जो भी वहां लोग होते हैं वो हर्ष उल्लास में भगवान से मिलने चले जाते हैं। उनके लिए तो ये कि कई लंबी अंधकार के बाद एक उजाला हो गया, एक सनराइज हुआ है, सूर्योदय हुआ है। और इसका हम कनेक्ट अपने जीवन के साथ भी कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तब तक वो अंधकार ही है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण हरि नाम लेके यहाँ अवतरित होते हैं, हमारी जबान पे आते हैं और हमारे हृदय को परिवर्तन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अंधकार हटके ज्ञान आ जाता है। ज्ञान मतलब प्रकाश आ जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ओम अज्ञानंतिमिरन्धस्य, मतलब अज्ञानता में था मैं अभी तक, वो मुझे गुरु प्रकाश दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तभी हम पढ़ते हैं गुरु की वंदना, तभी पहले सबसे पहले करते हैं कि दैट गुरु इज दैट वन जिन्होंने ये सारी चीजें हमें सिखाई, जैसे श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो वैसे ही ये जो तात्पर्य है मैंने बताया था कि हमें ऐसे समझना चाहिए हम सबके लिए लिखे हैं, मेरे लिए लिखे हैं, आपके लिए लिखे हैं, हम सबके लिए लिखे हैं। तो प्रभुपाद ने हम समझे कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार था या अभी है, वो तभी प्रकाशित होगा जब हरि नाम हमारे जीवन में आएगा, अदरवाइज ये ब्लैकआउट ही रहेगा। एंड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड नोज नो वन एल्स एज अ प्रोटेक्टर। यहाँ बहुत अच्छी लाइन है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, वो भगवान के सिवा किसी और को रक्षक मानते ही नहीं है, पॉइंट वन भी नहीं मानते। जब तक हमारी फुल सरेंडर नहीं होगा ना, अंटिल वी डोंट फुल्ली सरेंडर इनटू कृष्णा, तब तक वो जितना, अगर हम देखो, अगर हम 90% है तो कृष्णा विल आल्सो गिव 90%। ऑफ कोर्स ही विल एनकरेज अस टू डू 100%। वो हमें प्रोत्साहन करते हैं कि हम 100% दें, लेकिन कृष्णा इज डूइंग दैट। जैसे अभी द्रौपदी की कथा यहाँ आती है, और बहुत सारी कथाएं, अभी हम कथाओं में नहीं जाएंगे अभी, कि वो पहले द्रौपदी भीष्म पितामह, जब उनका जो आपने देखा है कि कैसे हैरेसमेंट होता है, उनका वस्त्र हरण जिसको बोलते हैं वो हो रहा होता है, वो कहीं हर जगह एंडेवर करती है। अर्जुन के पास जाती है, युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबके पास जाती है, नोबडी हेल्प्स। बट एट द एंड जब वो गिव अप कर देती है, वो कृष्ण को संबोधित करते हुए सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित कर देती है, और कृष्ण बचाने आ जाते हैं। फिर जब कृष्ण से पूछते हैं इतनी लेट क्यों आए, बोलते हैं उसने लास्ट में मेरे पे किया तो मैं लास्ट में बचाने के लिए आ गया। सो वी हैव टू सरेंडर फुल्ली अनटू कृष्णा। अगर हमने आसक्ति रख दी कि नहीं मेरे पिता साथ में आएंगे, मेरी माता साथ में आएंगे, मेरे भैया साथ में आएंगे, मेरी बीवी साथ में आएंगी, बच्चे साथ में आएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। ये मनुष्य जीवन मिला ही हरि नाम को, मतलब जो हमने आधा सफर जो काट लिया है
उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन वी आर इनटू द ह्यूमन फॉर्म, यानी कि कहीं ना कहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी है कृष्ण धाम वापस जाने के लिए। तो सफर हमने ऑलमोस्ट एक अच्छा सफर मिला है हमें। मनुष्य जीवन इतना भी धिक्कार नहीं है कि हम किसी यूज में नहीं ला सकते। अगर कृष्ण भावनामृत में है तो इसको यूज में लाया जा सकता है। अदरवाइज एनिमल्स वी आर, तभी बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, हॉक्स एंड डॉग्स, अगर वही कार्य कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं धन कमाने में एंड ऑल, है ना, आप समझ गए। एनीवेज, अभी यहाँ पे हरि नाम का महिमा बताया गया। हरि नाम देखिए यहाँ पे बताया ना श्रील प्रभुपाद ने, हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें कलयुग में बहुत इजीली चैंट करने को मिल गया। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी देखो वैल्यू पे अभी हम वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सेशन होता है 30 मिनट्स। टू बिलीव मी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी कि मैं 30 मिनट्स में एज मच एज आई could make you all understand, तो it is very, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्योंकि there are a lot of content, but still I try कि मैं बोल सकूं जिससे हम इजी तरीके से इसको और सरलता से समझ सके। यहाँ नाम की बात हो रही है, हरि नाम की बात हो रही है, महामंत्र की बात हो रही है। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। नाम की वैल्यू में आप चैतन्य चरितमृत दे दीजिए। देखो सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही दे दिया महामंत्र। उन्होंने जब आए और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, महामंत्र के सिवा कुछ नहीं है कलयुग में, हरे नामई हरे नामई हरे नामई केवलम, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, यही है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, केवलम मतलब सिर्फ यही है। कलो नास्ते एव नास्ते नास्ते एव गतिर अन्यथा, कि जो भी दूसरे रास्ते रहे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं। रिपीट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि मुझ जैसे जो मदबुद्धि है या जो नहीं सुनते हैं, कलयुग में नहीं सुनते हैं वन टाइम, तो रिपीटेशन सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके लिए लाई। उसके बाद अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम में जो अभी मैंने आपको जो हरे नाम बताया, हरे नाम है, ये बृहद नारदीय पुराण का जो श्लोक है। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। 6वें स्कंद में दूसरे अध्याय में इसका वर्णन देखने को मिलता है कि हरि का जो नाम है वो कितना वैल्यूएबल है। इवन आप जैसे अगर अजामिल की हम कथा सुने, कैसे उन्होंने इनइंटेंशनली हरि का नाम लिया, नारायण बुलाया, तो उससे भी उनका उसको बेनिफिट मिल गया अजामिल को। तो उसी तरीके से वहां लिखा है श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में, अगर कोई हंसी मजाक में भी इसका नाम लेता है ना, जिसको मतलब ऐसे बोलते हैं ना जोकिंगली, जिसको बोलते हैं, जोकिंगली भी अगर किसी ने ले लिया, उसका भी उससे उधार है। अब बोलोगे जोकिंगली कैसे कौन कोई नाम ले सकता है? लेते हैं जैसे मैं कैसे बोलूं, हाँ जैसे मैंने सुना था कि जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे देखो हंसते हैं, ये देखो आगे हरे कृष्णा वाले अभी नाचेंगे, आगे टकले हरे कृष्णा वाले, ऐसा सुनने में मिलता है हमें कई बार। हालांकि मेरे बाल है बट स्टिल हरे कृष्णा वाले हैं एंड ऑल। तो उनका भी उससे भला हो जाए, क्योंकि हरे कृष्णा जबान से तो हरे कृष्णा मिल गया ना। यहाँ कोई संकेत करके बोलता है, अरे वो कृष्णा नगर जाना है, जैसे अभी आस्था माता जी बोल रहे थे, कहाँ से, कौन सी लोकेशन है द्वारिका, द्वारिका जाना है। तो एंड ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। संकेत करके अगर भी कोई बोले तब भी होता है। जो मैंने अभी बोला वो परिहास्यम होता है। ऐसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी कोई कोई इनडायरेक्टली कोई चीज, राजमा, ठीक है ना, राजमा बोलोगे, इसमें कहाँ आ गया भगवान का नाम? ज काट दोगे तो क्या बना? राज, ज काट गया तो रामा। तो रामा का भी इसका अपना वैल्यू है। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि हम राजमा 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 का जप करें। हमें तो हरि कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है जो दिया गया है। इससे हमें देखने को मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट रॉन्ग। अब इसका बहुत वैल्यू है। देखो अभी मेरे सामने बॉटल है ना, अगर पानी की बॉटल है, इफ आई विल चैंट पानी 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 पानी, क्या मेरी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं हमारे हृदय में। अब तो हालांकि हृदय में पहले से हैं वो, लेकिन हमारे कहा जाता है कि जबान पे नाचते हैं वो। इसलिए हमें सुबह उठ के नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और जप करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ से, जो बुजुर्ग लोग हैं, कभी एक बार बुजुर्ग लोग भी सुनते हैं, वो अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं नहा पाते, होता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन, दैट्स ओके, स्टिल दैट्स ओके। आप हरि का नाम फिर भी ले सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। आई विल रिकमेंड कि ब्रश करके ले लो, क्योंकि मुंह से उच्चारण करना है, भाषा ऐसे बदबू वाले मुंह से क्या हरि नाम लोगे? दैट इज अ रिकमेंडेशन, बट स्टिल इफ वन इज नॉट एबल टू डू दैट एज वेल, हरि का नाम किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। राइट नो, आई होप कि आप समझ गए होंगे, हम सब समझ गए होंगे कि हरि का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट के तरीके से ले लीजिए,
संकेत करके बोल लीजिए, परिहास्यम तरीके से बोल लीजिए, या किसी भी तरीके से वो उसके पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो आगे वाले सफर में और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने आप को इसमें और तरीके से सबमर्ज कर सके। पाप हट जाते हैं, यानी कि उसको हेलिश लाइफ में नहीं जाना पड़ता। जो अगर हरि का नाम लेता है, नामाभास तरीके से भी लेता है, तो उसको इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसका सब बेनिफिट खत्म हो सकता है एक तरीके से, सब बेनिफिट खत्म हो सकता है। ध्यान वाली बात है, अगर कभी वैष्णव अपराध कर लिया तो, अगर वैष्णव अपराध कर लिया तो वो सबसे ऐसा अपराध है जिसे भगवान कतई भी माफ नहीं करते। और जितने भी आपने हरि का नाम से पुण्य कमाए हैं या जो भी फल कमाया वो भगवान खत्म कर देते हैं। लेकिन एक चीज है, जिस भक्त के प्रति हमने कोई गलती की है उनसे सीधा क्षमा मांग सकते हैं, और वो अगर क्षमा कर दे तो फिर भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव की कभी निंदा ना करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी हो भी जाए अपनी लेस इंटेलिजेंस की वजह से या किसी गॉसिप्स भी चलती हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि आप मंदिर आ रहे हैं तो हर तरीके से आप परफेक्ट जोन में आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। यू डोंट नो कि वेदर रेपिस्ट इज कमिंग देयर, नहीं पता ना। सबके लिए ऐसे स्थान है जहाँ सबके लिए एक ओपन है, ओपन एडमिशन है सब तरीके के, क्योंकि वहां पे जाएंगे ही वही जो सफर्ड है, तो कोई भी आ सकता है, सबके लिए है। प्रोस्टिट्यूट भी जा सकती है, रेपिस्ट भी जा सकता है, या टेररिस्ट भी जा सकता है, अगर परिवर्तन करने के लिए आ रहा है तो। सो टेम्पल इज ऑल्सो लाइक ए प्लेस। कभी कभार हमें, अगर हमें अच्छी संगति ना मिले, हम कभी कभार बैड कंपनी में भी जा सकते हैं। एट दैट टाइम वैष्णव अपराध डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाती है। आई हैव दैट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल कि उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ओके फाइन। ओके नाउ नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, अदरवाइज ये फिर चलता रहेगा। ओके हिमानी माता जी बोल रहे थे आप। हिमानी माता नहीं जुड़े हैं, तरु माता भी नहीं जुड़े हैं, तो लेट्स देखते हैं कौन पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट वर्स। आई विल सेलेक्ट जो जिन का आएगा, तो आई विल सेलेक्ट हु विल रीड। 3 डिवोटीज का आया हुआ है। डॉली माता जी, यस प्लीज गो ऑन। डॉली माता जी, काफी दिनों से आपकी तबीयत कैसी है माता जी अब? डॉली माता जी हाँ ठीक है, आप ठीक हूँ। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ। चलिए प्लीज पढ़ लीजिए श्लोक। हरे कृष्णा। तत्र उपनीत बलय रवे दीपम इव आद्रता आत्म आरामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्लं मुखा प्रोचो हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्व सुहदम अवितारम इव अबरका। अनुवाद। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। तात्पर्य। भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर है और उन्हें अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय है। अतएव उन्हें किसी भेंट की, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, आवश्यकता नहीं है। फिर भी चूंकि वे सबों के शुभ चिंतक है, अतः यदि शुद्ध भक्ति में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उससे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु ज्वलित एवं प्रकाशमय होती है वो सूर्य की शक्ति का उद्भव है,
तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्यार तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता है। अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध में अवगत है, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है, और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवत भक्ति में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अन्य भक्ति का पद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वेल, हरे कृष्णा, वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, स्पेशली इन द एंड जो हमने पढ़ा, तो वो बहुत प्रोत्साहन देने वाला है सब भक्तों को। तो एनीवेज, हम इस तात्पर्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आत्माराम श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, और फिर सेल्फ सफिशिएंट को क्या बताया हिंदी में, जस्ट लेट मी रीड। आत्मनिर्भर, ऑफ कोर्स कृष्णा इज सेल्फ सफिशिएंट, वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न है। ही इज द सोर्सेस ऑफ ऑल सोर्सेस, सब कुछ उन्हीं से निकल रहा है, तो उनको किसी चीज की क्या जरूरत है। तो एनीवेज, ये ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत जरूरत भी है, क्योंकि जब तक हम वो चीज जिससे ली है उसको वापस संबोधित करते हुए नहीं करते, तो वो चोरी भी कहलाई जाती है। देखिए, अभी एक बहुत अच्छा, मैंने एक कोट अपने एक मतलब ऑफ कोर्स मैं शिक्षा गुरु में गुरु माता, मैंने उनसे सीखने को मिला। वो बोल रहे थे कि अगर हमें कोई कैंडी गिफ्ट करता है या कुछ टॉफी दे देता है, चॉकलेट देता है, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू इन रिटर्न। बट कृष्णा इज गिविंग अस एवरीथिंग। हम कितनी बारी उनको दिन में थैंक यू कहते हैं। सो हम हमेशा ऐसा होना चल रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा सब कुछ उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। सांसें ले रहे हैं, शरीर मिल रहा है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इवन हमारे पेरेंट्स भी उन्होंने ही दिए हुए हैं, हमारा कंफर्टेबल लाइफ भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। एवरीथिंग ही इज गिविंग अस, बट वी आर नॉट सेइंग थैंक यू इवन, मतलब सो एनीवेज, डिवोटीज क्या होता है कि डिवोटीज जो भी कार्य करते हैं कृष्ण को संबोधित करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण का आशीर्वाद रहा तो तब जाके ये कार्य सफल होगा, और उसमें और तरक्की होगी, उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, भक्ति में जीवन में फायदा होगा। आई मीन ऐसा नहीं कि लालसा रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, वैसे ही वो जो लोग थे, उन्होंने जो यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिव प्रेजेंटेशंस की बात करें। रेस्पेक्टिव प्रेजेंटेशंस कह रहे हैं कि जो जो अपनी फील्ड में था ना, वो उसी फील्ड के हिसाब से, मान लीजिए किसी की शॉप है, तो वो अपने एंड से जो वो दे सकता था, किसी का किराने का, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, किसी का किराने का शॉप है, तो वो जो जो उसके पास अपना बेस्ट दे सकता था, वो किराने के शॉप के आइटम्स कृष्ण को ऑफर कर दिए। किसी का हलवाई की शॉप है, तो उसने कृष्ण को सब कुछ हलवाई के तरीके से जो भी अपने एंड से बेस्ट दे सकता था दे दिया। ये ऑफरिंग होती है। यही ऑफरिंग हमें कृष्ण को करनी होती है। ऑफ कोर्स कैसे करते हैं हम कृष्ण को भी, वैष्णव आचार्यों के थ्रू। हम डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं करते हैं वैष्णव आचार्य। इसलिए जब हम भोग लगाते हैं तो पहले किन का मंत्र पढ़ते हैं, गुरु मंत्र पढ़ते हैं, जो भी आचार्यों के मंत्र होते हैं, तब जाके फिर लास्ट में कृष्ण का मंत्र पढ़ते हैं। ताकि ऐसे चलना चाहिए नीचे से ऊपर, ताकि वो हमने उनको किया वो आगे करेंगे, पास ऑन करते रहते हैं, तब जाके कृष्ण को एक्सेप्ट करवाते हैं। जब राजा लोग, अब जब खाना जाता था तो उनके जो सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, वो पहले उसको टेस्ट करते थे। हालांकि ये आचार्य लोग टेस्ट नहीं करते, सीधा कृष्ण को ऑफर करते हैं। ये हमें सीखने को मिलता है कि हाउ वी कैन ऑफर द थिंग्स टू कृष्णा। जब हम वृंदावन जाते हैं, बहुत सुंदर, मेरे को अभी वृंदावन की याद आ रही है। जब वृंदावन जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब हमारे आराध्य गुरुदेव जब होते हैं वहां पे वृंदावन, तो जब कृष्ण को गार्लैंड पहुंचाना होता है, तो समटाइम्स व्हाट वी डू, हम गुरु को गार्लैंड दे देते हैं कि आप कृष्ण तक पहुंचा दो। तो उससे वो ज्यादा एक ब्लिस फील होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा इज ऑल ब्लिसफुल, इवन डिवोटीज आर ब्लिसफुल एज वेल, क्योंकि कृष्ण से रिलेशन रख दिया ना। तो एनीवेज, ये प्रभुपाद भी बताते हैं। तो यहाँ पे बताया कि और उनको ऑफर करते टाइम इट इज नॉट कि कृष्ण को हम दे रहे हैं तो उनको फेवर कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण ही हम पे इंडायरेक्ट फेवर कर रहे हैं कि उस जो जड़ पदार्थ है उसको प्रसाद बना के देते हैं। हम खाना खाएंगे, देखो लोग भी खाना खाते हैं ना, राइस, लेकिन भक्त लोग खाना नहीं खाते, वो प्रसाद खाते हैं, क्योंकि कृष्ण को ऑफर किया और प्रसाद के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो ब्लेस किसने किया, ब्लेसिंग किसने की, कृष्णा ने भक्तों को ब्लेसिंग दी। ओके,
एनीवेज नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि लैंप ऑफरिंग की इट इज जस्ट लाइक कि सूर्य को कोई लैंप ऑफर करे, सूर्य लैंप, इट इज एक एग्जांपल है यहाँ पे इस श्लोका में देखने को मिलता है। इट इज सेम लाइक जैसे आपने गंगा तट पे है, गंगा या यमुना की रिवर देखा होगा आपने, जल गंगा से जल निकालते हैं और उसको अर्पण करते हैं, गंगा को ही जल गंगा अर्पण कर रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। इट इज लाइक दैट ओनली ना। आप बस इस चीज को समझना है कि वी कैन नॉट ऑफर एनीथिंग टू कृष्णा, इट इज कृष्णा गिविंग अस एक अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कैन ऑफर इट एनीथिंग टू हिम। ओके, इवन सब कुछ आप बिलीव करेंगे, कुछ संप्रदाय में क्या होता है कि जब वस्त्र लाते हैं ना वो भी कृष्ण को संबोधित करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि हमारे में ऐसा नहीं कि हम भोग लगाए उसका, बट एटलीस्ट वन कोई भी कार्य कर रहे हैं ना आप, लाइक अभी मोबाइल चल रहा है या आप कोई भी कार्य कर रहे हो घर का अपने जीवन का, तो उसमें कृष्ण को संबोधित करते हुए उनसे आशीर्वाद लें, वेदर इट इज शॉपिंग और नॉट लाइक एनीथिंग, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें एक ब्लिस। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि आप उसमें कृष्ण को संबोधित करने का प्रयास करें। एनीवेज लास्ट लाइन बहुत बहुत सुंदर है, स्पेशली मेरे लिए तो है, आप सबके लिए भी होगी मुझे लगता है। देखिए क्या लिखा है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्त को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। As the Supreme Father, the Krishna, however, does not supply to a pure devotee what is considered to be a barrier to the discharge of devotional service. कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे बैरियर्स आते हैं कि हमारे लिए बहुत सिचुएशन आ रही है, ये क्यों कर रहे हैं कृष्णा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज ही इज हैविंग सम बेटर प्लान्स, उनके पास अच्छे प्लान्स हैं। बिकॉज कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को, मैं पास भी जानता हूँ, मैं प्रेजेंट भी जानता हूँ, और अच्छा बोलते हैं कि मैं तेरा फ्यूचर भी जानता हूँ। कृष्णा नोज व्हाट इज आवर फ्यूचर, हम आगे क्या होने वाले हैं। सो फ्यूचर को देखते हुए कृष्ण, आपको देखो अगर आपको अपना फ्यूचर पता होगा, किसी का भी फ्यूचर पता होगा, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे ना। जैसे अब माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान आउट करते हैं, हालांकि करने वाले वो कौन होते हैं, प्लान आउट करते हैं कि ऐसा होगा तो मैं इसको ये सारी चीजें इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, ये करता है ना, एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कृष्ण तो परम पिता है ना, असल पिता तो वही है ना। ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक ही जाते हैं। तो अब ये जो देखते हो ना, माता पिता या कोई भी संबंधी, ये दे आर नॉट, ऑफ कोर्स मटेरियल जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे वी हैव, दे आर वर्शिपेबल एज वेल, रेस्पेक्टेबल आई कैन से, हमें रेस्पेक्ट देनी है, बट हमें ये समझना है कि जो असली माता पिता हैं, यानी कि जो पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इस पे एक भजन भी, हम स्कूल में जाते थे तो भजन करवाते थे प्रेयर्स में, आजकल तो पता नहीं क्या करवाते हैं, आजकल आई थिंक ये रुक गया है, अभी कुछ सेकुलरिज्म नाम की चिड़िया हमारे देश में घूम रही है, तो ये सब भजन वगैरह रुक दिए। हमारे स्कूल में चलाते थे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हालांकि वो थोड़ा सा भौतिक सा जैसा लगता है, लेकिन नहीं, भौतिक नहीं, आप ये तमेव माता च पिता तुमेव तवेव बंधु च सखा तुमेव, उस भजन, उस श्लोका से ये भजन बनाया गया है। तमेव माता च पिता तुमेव तमेव बंधु च सखा तुमेव, सब कुछ तुम ही हो। तो वैसे ही हमें समझना है कि परम पिता भगवान है, और भगवान क्या लिखे, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, परम पिता होने के कारण भगवान अपने भक्तों को कोई ऐसे शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो, बैरियर हो। सो कभी डिस्करेज मत होइए अपने जीवन में, कुछ खराब होता है, मैं सबसे पहले अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, आपको मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा। मैं सबसे पहले भागवतम का जो इंस्ट्रक्शन है पहले खुद पे अप्लाई करना चाहता हूँ। कभी भी बैरियर लाए भगवान तो ये समझ लीजिएगा कि ये भक्ति में जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए ही है। स्पेशली दोज who are trying to surrender unto Krishna, those who are at least a devotee, I can say मध्यम अधिकारी as well, जो भक्तों को, जो भगवान को शरण जा चुका है। So this is how Krishna shower his blessings. Those who are engaged in devotional service of Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by his transcendental attraction. Okay, जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वह उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। So this is how we can of course proceed further in the devotion. गुरु की शरण ले, गुरु की आज्ञाओं का पालन करें, and that's what we have to do. कौन से गुरु, ये भी याद रखना, जो परंपरा से बिलोंग करते हो। कल जो है टॉपिक, ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, द इंटरेस्टिंग वर्स विल बी देयर। तो अभी आज का सेशन हम एंड करते हैं। लेट्स सी किसी का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। और क्या हरे कृष्णा, जिन्होंने भी किया उनको हरे कृष्णा इन रिप्लाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कितने, अच्छा आप
कितना अपने आप को मूर्ख बताते हो। ऑफ कोर्स वी आर, दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग, नॉट वी, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तभी हम देखो मूर्ख है, तभी तो इस भौतिक जगत में है, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्रों में फंसे हुए हैं। तो ये है, दिस इज नॉट राइट। एनीवेज, कृष्णा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच माता जी, दैट्स व्हाट आई वांट। ब्लेसिंग्स देते रहिए आप सब, छोटे हो बड़े हो व्हाटएवर, सब लोग ब्लेसिंग देते रहिए ताकि भक्तिमय जीवन में हम सब आगे बढ़े। हरिना कश्यप, आरती माता जी सेइंग, हरिना कश्यप ने लिया था मजाक, अच्छा मजाक में नाम लिया था, उनका भी उदाहरण है। हाँ, उद्धार ऑफ कोर्स हरिना कश्यप को हमें एक कथा देखने बोलते हैं, हरिना कश्यप एंड हिरण्यकश्यप वर द दूतास ऑफ कृष्णा, दूतास ऑफ विष्णु। नहीं बच्चे ऐसे नहीं करते, सब लोग देख रहे हैं आपको, दिस इज वेरी बैड हैबिट। सो हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष वर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। So of course they were very already elevated, लेकिन उनको श्राप लगा था, that is a different story। अभी हम आएंगे, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे भागवतम में। कोई हमारी क्लास के टाइम ही खाना मांगते हैं, गृहस्थास में ऐसा होता है, चलता रहता है अभी माता जी, what we can do, आत्मसंतुष्ट। ओके, वो जो आत्मनिर्भर एंड प्रभु जी, कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉपर वे ऑफ ऑफरिंग फूड टू कृष्णा, which mantras to be recited? I will send the notes, okay? मैं आपके जो ग्रुप में है हमारा कॉमन ग्रुप, उसमें नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। ऑफरिंग करने का तरीका ये होता है, पहले गुरु का मंत्र पढ़ते हैं, अगर आपने गुरु का शरण ले लिया है तो वेरी गुड, जिन दीक्षा ली है तो वेरी गुड, अदरवाइज दीक्षा नहीं ली है या शेल्टर लिया, उनका मंत्र पढ़ सकते हैं। नहीं लिया हुआ है तो वी कैन चैंट प्रभुपाद मंत्र 3 टाइम, आफ्टर दैट चैतन्य महाप्रभु's mantra, and after that Krishna's mantra, Hare Krishna। Right now you can do that, otherwise I will send you the proper mantras as well। और बेल साथ में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में बेल बजाते हैं। हम भी मूर्ख हैं प्रभु जी, हम इनडायरेक्टली वी ऑल आर, बट चलो ठीक है, कुछ लेवल की इंटेलिजेंस प्राप्त कर लिए कि भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम वसंत प्रभु, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। यस, अभी वो मैं भी वही बोलने वाला हूँ, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, तो गृहस्थास आर लाइक दैट, ठीक है ना, सबके गृहस्था के इश्यूज रहते हैं। तो चलिए आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए, फुल जोश के साथ बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।